बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब पाकिस्तानी खैरियत से होंगे। नाजरीन, सवाल होगा और उसका जवाब भी देना होगा। इदारों में शख्सियात मुतबर्रिक नहीं होती, आइन और कानून मुतबर्रिक होता है। इदारे अवाम के बुनियादी हकूक़ के ज़ामिन आइन के मुताबिक जवाबदेह होते हैं। इसी तरह जैसे कि कल आप लोग को पता है एक आइनी इजलास हुआ पार्लियामेंट में, जिसमें वैसे क्या कहते हैं, कहा तो जा रहा है कि 15 के 15 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के मदऊ किया गया था, लेकिन उनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने शिरकत की। ना सिर्फ शिरकत की, बल्कि क्या कहते हैं, अपनी तकरीर के दौरान अदालत पर मज़म्मत भी की, यानी अपने ही इदारे पर, और सियासी शख्सियात के बारे में भी तअस्सुबात बोलते रहे। इसी मद में गुजरांवाला क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 10 अप्रैल को पार्लियामेंट में गए, जिसमें ना सिर्फ क्या कहते हैं या की मज़म्मत भी करते रहे और मुतज़्ज़माना ख़यालात का इज़हार भी करते रहे, और अपनी अना की तस्कीन के लिए रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया और इदारों और शख्सियात के ख़िलाफ़ ख़तूत मीडिया को जारी किए। तो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद में दरख्वास्तें जमा हो गई हैं, जिसमें उनको ना अपने ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस बेसिकली दायर किए गए ना। तो इस पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस पे उन्होंने बताया गया है कि मुझे ये पता लगा था कि तमाम जजेस मदऊ हैं, और दूसरा इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि कोई भी सियासी तकरीर नहीं होगी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं आइन से इज़हार यकजहती करना चाहता था, इसलिए दावत को कबूल किया। तो उस पे उन्होंने ये भी बताया कि पहले मुझे तकरीर का मुझसे पूछा गया तो मैंने माज़रत कर ली, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, जब सियासी बयानबाजी हुई तो फिर मैंने तकरीर करने की दरख्वास्त की। मैंने आपको पहले भी कहा कि इदारे मुक़द्दम होते हैं, वो भी आइनी हदूद में अवाम के बुनियादी हकूक़ के पासदार हैं, लेकिन इदारों के अंदर शख्सियात मोतबर नहीं होती। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक गैर कानूनी काम किया है। अगर आइनी इजलास में जाना था तो असूली और आइनी तौर पे जो सुप्रीम लीडर होता है इदारे का, वो शामिल होता। अगर वो शामिल नहीं था तो उनके साथ मशावरत के बाद कोई लाहे अमल बनाया जाता, जिस पे ये सुप्रीम कोर्ट का इजलास अटेंड करते, और फिर जाके उन्होंने ये बयानबाजी भी दी। सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ अपने ही इदारे को मज़म्मत का निशाना बनाते रहे। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी तौर पे इस पे चाराजोई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखें, अगर वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों के हलफ़ बरदार हैं। वो शख्सियात मुक़द्दम नहीं होती इदारों में। असल बात ये है कि शख्सियात जवाबदेह होती हैं इदारों में बैठ के। इलेक्शन कमीशन ने भी एक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने एक सफ़ा पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल 21 अरब रुपए मौसूल नहीं हुए, और ये भी बताया है कि निगरान पंजाब हुकूमत 75,000 एहलकार फ़राहम कर सकती है, और इसके मुताबिक जो है तकरीबन 3 लाख एहलकार कम हो रहे हैं। मतलब नाज़रीन देखें आप, असल बात ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है रिपोर्ट में अपनी ना, असल बात ये है कि ये हो क्या रहा है। देखिए, आप और मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी है ना, हमारे आइन पर अमल हो रहा होगा तो हमारे हकूक़ बचेंगे। अगर हमारे हकूक़ ही नहीं है तो फिर आइन है ही नहीं, क्योंकि अगर आइन है तो हमारे हकूक़ हैं, और अगर हमारे हकूक़ नहीं है तो आइन नहीं है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखें, अब यहाँ पे आप ये देखें, इलेक्शन कमीशन को हुकूमती काबीना ने कल करारदाद मंजूर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, बैक वक्त एक साथ इलेक्शन होंगे ना, उसकी मद में इन्होंने फ़ंड भी नहीं जारी किए पंजाब में ख़ास तौर पे अलग इलेक्शन करवाने के लिए। तो अब देखें इस पे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इलेक्शन कमीशन को
ताकीद की हुई थी कि 14 मई को आप पाबंद हैं इलेक्शन करवाने के। और मेरा ख्याल है इससे बड़ा आइन से साथ मजाक क्या होगा कि एक तरफ तो 21 अरब रुपए हुकूमती काबीना ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए देने से मना कर दिया कि फ़ंड्स की कमी है, और दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब ने तरक्याती फ़ंड की मद में 76 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। कोई इजलास हुआ है CDWD का आज ना, तो अब वो तरक्याती मंसूबे कौन से हैं, वो इनके अपने अपने अकाउंट्स का नाम है या क्या कहते हैं, लोगों को झांसा देने के लिए वो इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब आवाम का पैसा आवाम को ही इस्तेमाल करके तो एहसान भी किया जाएगा ना कि इलेक्शन में वोट मिलेंगे ना। लेकिन वोट वाली मामला तो बड़ी दूर चले गए हैं। अब इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है PDM हुकूमत को कि इलेक्शन किसी भी सूरत में होंगे तो नाकामी तो लाजिम है। लेकिन उसमें ये है कि अब वो शायद चाह रहे हैं कि वो गैर आइनी अमल करके तो इमरान खान और PTI या फिर जो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं ना, बेसिकली इमरान खान और PTI तो नहीं है, लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आइन के मुताबिक हमारे ये हकूक़ थे, कहाँ हैं ही नहीं, कभी पता ही नहीं। मतलब सिर्फ सफ़ों पे लिखा हुआ है। गरीब जाता है तो कोई आइन नहीं है, अमीर जाता है तो रातों रात उसकी मर्ज़ी का आइन बन जाता है। ये असल में हो रहा है जो अभी नेशनल असम्बली में हुआ है ना। असल में शुरू से यही हो रहा था जब से आइन बना हुआ है ना। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें ना, आपके पास रेफरेंस है, हवाला है, किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाना है तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका माल भी बच जाएगा। और अगर कोई गरीब चला जाए जिसका कोई रेफरेंस भी नहीं है किसी गवर्नमेंट इदारे में, तो वो बेचारा खज्जल और ख्वार। ये हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है ना। किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, अदालतों में चले जाएँ, थाना कचहरी में चले जाएँ, सब कुछ हर तरफ गरीब का कोई कानून नहीं था। और आज ये कौमी असम्बली ने कल जो एक बिल पास किया है, अपनी मनपसंद आइन बनाने की कोशिश की है, इससे साबित होता है कि ये हमेशा से यही हो रहा था। असल में ये नहीं था, असल में कि गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। गरीब के लिए अमीर की मर्ज़ी का कानून है और अमीर का अपने लिए भी उसकी अपनी मर्ज़ी से कानून है। ये सिस्टम मुल्क में चल रहा था। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ज़रूर काजी फ़ायद ईसा साहब के एक्शन भी लेंगे। और दूसरा, ये जो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड नहीं दिया गया है हुकूमती काबीना से, इंशाल्लाह ताला आइनी तौर पे जब अमल होगा तो आवाम के हक़ में हम यकीन है कि लाजमी बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। आज एक और क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में फ़ैसला आया है जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त, माफ़ी की दरख्वास्त क्या कहते हैं, मुस्तरद करते हुए नाअहल करार दे दिया गया है। और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने यह भी पूछा है कि आप लोग को कौन कहता है कि हमारी आइनी हदूद में घुसेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये भी कहा है कि नौकरी इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं। मतलब आप, एक मेंटेलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, अदल और इंसाफ और आइन पे अमल करने वाला इदारा है। और अगर वहाँ पे बैठे एक जज की ये सोच होगी कि हम नौकरी कर रहे हैं इज़्ज़त बचाने के लिए, तो मतलब पाकिस्तानियों, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि वो आपको क्या अदल देगा ना, जिसमें उसकी सोच ही एक नौकर की है। अगर वो एक नौकरी कर रहा है तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो आपको आज़ाद आइन पर अमल करते हुए इंसाफ और अदल कैसे देगा। मतलब ये एक सोचने वाली बात है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, इमरान खान साहब ने भी आज़ाद कश्मीर की काबीना का कल दमान पार्क में इजलास बुला लिया है और उसमें नए वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर भी किया जाएगा। और आज फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया है, क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो बहरान की वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनको फ़ौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए और इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान का मफाद और भला है। उसके बाद जो अदालती इस्लाहात बिल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इस बिल को गैर आइनी, गैर कानूनी और कालअदम करार दिया जाए, जिसकी कानूनी और आइनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत जो है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात तो चाहती है, लेकिन उसमें वो कोई शराइत नहीं मानना चाहती
और वो इस बात की यकीन दहानी करना चाहती है कि इमरान खान सब जो कहेंगे बाद में उसको तस्लीम भी करेंगे, और इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए जो है पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। उसके बाद जो है बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, अब ये शायद उम्मीद कर रहे हैं कि जो एनआरओ हमने अपने तय ले लिया है, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करके कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी, जैसे कि कल जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे दावत दी है अपोजिशन को कि कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी पे क्या कहते हैं आप हमसे बात करें, तो हम बात करने को तैयार हैं। मतलब कि NRO 2 ले तो लिया है, अब वो चाह रहे कि इसकी प्रोटेक्शन दे देना। असल में मुझे तो यही समझ में आया है, हो सकता है उनका कोई और बड़ा, इससे बड़ा कोई मकसद हो ना। मतलब आइंदा भी हमें मौका देते रहो, एक सिंध हमें दे दो, उसको वो दे दो, जैसे डिवाइड किया हुआ था ना पहले से, एक पॉलिसी चल रही है ना, और ये उस पॉलिसी से पीछे हटेंगे भी नहीं ना, क्योंकि ये वर्थ ही नहीं, कोई आइन ही नहीं है। ये आइन के मुताबिक इनको पता ही नहीं है कि पॉलिसी होती क्या है ना। वो पीछे से जो ऑर्डर आएगा वो उसको मनवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आधा हम खाते रहें, आधा आवाम पे तुम लगाते रहना, वो तुम्हारी मर्जी है। मतलब यही होगा, इसके अलावा मुझे तो कोई ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाम के हक़ में कोई बात करेंगे। ये सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोच रहे होंगे। तो नाजरीन, आज वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ साहब हमारे अभी तक वज़ीर आला की सोच से ही बाहर नहीं निकल रहे। आज फैसलाबाद में उन्होंने मुफ्त आटे के एक मरकज़ पे दौरा किया है। वहाँ पे लोगों से पूछा है कि सब ठीक हो रहा है, लोगों ने भी कहा जी सब ठीक हो रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब को कोई बताए कि अब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अब आप ये बूट पहन के पानी में जाना और इस तरह सस्ता बाज़ार तो एक दफ़ा आप लगा नहीं सके रमज़ान में, तो दूसरा जो 10 किलो का आटे का थैला आपने ज़लालत से देना शुरू किया है, तो इसमें अब ये मतलब अब आपका कैलिबर नहीं है ना ये। अब आपका ये कैलिबर है नहीं कि आपके इतने छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहें। आपने कौमी मफाद पे लोगों का फ़ायदा सोचना था असल में। आपको पता ही नहीं कि आप किस कुर्सी पे आके बैठ गए। इस कुर्सी की जिम्मेदारी होती है ना, आईनी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारियां होती हैं। आप जब किसी इदारे में जाके बैठते हैं, आप लोग को यही नहीं पता, हम आप लोग को बताएंगे इंशाल्लाह, हम आपके बच्चों को भी बताएंगे सारे आइन के मुताबिक। पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ कि आइन के तौर पे हम सारी चीज़ों को अपने तय अंडरस्टैंड करें और उसका एक डिसीजन लें, और फिर उसके बाद बहैसियत कौम, जब तक हम एक कौम एक नज़रिए पे नहीं खड़े होंगे। देखिए, मैं आप लोग को उस दिन भी कह रहा था कि ये ना सोचिए कौन क्या कह रहा है, आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब हम किसी पे उंगली उठा तो देते हैं कि अच्छा और बुरे का फैसला करने के लिए, असल चीज़ ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, नेक नियति के साथ करें, इंसानियत की सोच के साथ करें, अदल और इंसाफ के साथ करें, सच बोल के करें। इंशाल्लाह ताला हम एक पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाली रास्ते मदीना की बुनियाद पे कौम बनेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपनी कदर करें। अल्लाह हाफ़िज़।